हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे? तो सबसे पहले नीट 2024 को लेके डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं समेट पा रहे तो मैं हूँ आप लोगों के साथ में। और मेरी जो ये सीरीज़ है, नटशेल सीरीज़ कह लो, 20 मिनट सीरीज़ कह लो, इसके अंदर मैं चैप्टर्स को या चैप्टर के, अगर बड़ा चैप्टर है तो चैप्टर के जो पोर्शंस हैं उनको बहुत इफेक्टिवली कैसे रिवाइज कर सकते हो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इनफैक्ट आप मेरे साथ साथ ही रिवाइज कर सकते हो, राइट? तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आप हमारी इस फिजिक्स मैन फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो तो भारी मात्रा के अंदर इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करना, राइट? तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग कंप्लीट लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर लगभग तय है क्वेश्चन का पूछा जाना, राइट? तो इसको हम लोग सिर्फ 10 मिनट के अंदर खत्म करने वाले हैं। सो मात्र 10 मिनट का ये वीडियो होगा जिसमें आप लोगों के हो सकता है कि 4 नंबर जो है वो इंश्योर हो जाए, क्योंकि अगर आपने 10 मिनट का वीडियो देख लिया तो लॉजिक गेट का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, राइट? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है। लॉजिक के अकॉर्डिंगली जो इनपुट सिग्नल है उसको आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला जो सर्किट है वो कहलाता है लॉजिक गेट। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि दो तरीके के सिग्नल्स होते हैं। एक तो होता है एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल में जो वोल्टेज है उसके बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट लेवल्स हो सकते हैं। वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट भी हो सकती है, 0.1 वोल्ट भी हो सकती है, 0.2 वोल्ट भी हो सकती है। ऐसे करते 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 10 वोल्ट तक इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। और उन वैल्यूज में आपका जो वोल्टेज है वो, ठीक है, फ्लक्चुएट कर सकता है। तो ऐसा जो सिग्नल है वो कहलाता है एनालॉग सिग्नल। जैसे अगर मान लो अभी मेरी जो वॉइस है उसको आप डायरेक्टली वोल्टेज में कन्वर्ट करोगे तो आपको एक एनालॉग सिग्नल बनता हुआ नजर आएगा, राइट? अब हम एक ऐसे सिग्नल के बारे में बात करेंगे जिसमें जो लेवल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। और इनमें भी खास तौर पर हम लोग बाइनरी सिग्नल के बारे में बात करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो, बाई का मतलब होता है दो, दो ही सिग्नल्स होते हैं। तो आइदर वोल्टेज 0 वोल्ट होगा, जिसको हम लोग लिटरली जीरो कहेंगे, जीरो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और वोल्टेज जो होगा वो 1 वोल्ट होगा, जिसको हम नंबर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे या ऑन, इस तरीके के वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे सिग्नल को बोला जाता है डिजिटल सिग्नल। क्यों? क्योंकि ऐसे सिग्नल्स की जो लेवल्स हैं वो डिजिट्स की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो जो लॉजिक गेट होता है वो इन डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर प्रोसेस करता है, और अकॉर्डिंग टू दियर इंटरनल लॉजिक वो इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। यहां से हमारी कहानी शुरू होती है, राइट? तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के गेट्स हैं, तो जितने तरीके के बेसिक लॉजिक होते हैं उसी तरीके के गेट्स हमने बनाने की कोशिश करी है, और पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इसी के ऊपर टिकी हुई है, राइट? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉट गेट के बारे में। तो नॉट गेट जो होता है वो सिंगल इनपुट गेट होता है, एक ही इनपुट होता है और इसका काम होता है उस इनपुट को इन्वर्ट करना। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट हो जाएगा 1, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट हो जाएगा 0। तो ये इसका सुंदर सा प्यारा सा दिखने वाला सिंबल है। तो एक ट्रायंगल आपने बनाया है और ट्रायंगल के साथ साथ एक छोटा सा बबल आपने बनाया है। तो ये रिप्रेजेंट करता है नॉट को, खासकर बबल जो है वो नॉट को रिप्रेजेंट करता है। इसी सिग्नल को आप ए से रिप्रेजेंट करते हो तो जो इन्वर्टेड सिग्नल है उसको ए बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर आप ए डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो नॉट गेट होता है इसकी जो ट्रुथ टेबल है, मतलब पूरा का पूरा जो बिहेवियर है इस गेट का, वो यहां पर एक टेबल की फॉर्मेट में आप दिखा सकते हो। ये आपका इनपुट सिग्नल है, ठीक है, और ये आपका आउटपुट सिग्नल है। तो इनपुट सिग्नल ए जो है वो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अगर इनपुट सिग्नल 0 है तो आपका गेट उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, और 1 है तो जो गेट है उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। आप ये जो नॉट गेट है इसको एक्चुअल में नैंड गेट की मदद से या नॉर गेट की मदद से बनाते हो। तो इसके ऊपर हम एक बार वापस से आएंगे, ठीक है, कि ये वाला जो सिंबल है ये भी नॉट गेट को ही रिप्रेजेंट करता है, याद रखना है आपको। और ये जो सिंबल है ये भी नॉट गेट को ही रिप्रेजेंट करता है। हमने यहाँ पर नैंड गेट का यूज करके नॉट गेट बनाया है, और हमने यहाँ पर नॉर गेट का यूज करके नॉट गेट बनाया है। तो अभी इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए आप लोगों को इस नॉट गेट का जो बेसिक वर्क है वो ध्यान में रखना है। दिस इज योर फर्स्ट काइंड ऑफ
गेट। अब अपन चलते हैं हमारे सेकंड लॉजिक के ऊपर, दिस इज नोन एज और इसी का जो इन्वर्टेड लॉजिक होगा जिसको बोला जाता है नॉट और, या फिर शॉर्ट में बोला जाता है नॉर। तो ये डबल इनपुट वाला गेट है, मतलब इसको कम से कम 2 इनपुट चाहिए होते हैं। तो एक इनपुट है आपका ए जिसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, एक है बी इसकी भी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। ये इसका हो गया सिंबल। तो याद रखना है आपको कि ये और गेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा उसको प्लस ऑपरेटर से शो किया जाता है, क्योंकि काइंड ऑफ एडिशन होता हुआ आपको नजर आएगा। इसका काम क्या होता है कि जब दोनों सिग्नल में से कोई सा भी एक 1 हो जाए तो आउटपुट आपको 1 मिलने लगता है। जब दोनों में से कोई सा भी एक 1 हो जाए तो आपको आउटपुट 1 मिलने लगता है। तो यहां पर 4 कंडीशंस पॉसिबल है। हो सकता है दोनों ही 0 हो सकता है पहला 0 दूसरा 1 हो सकता है पहला 1 दूसरा 0 हो, और हो सकता है दोनों ही 1 हो। तो कोई सा भी एक 1 होते ही आपको आउटपुट क्या मिलने लग जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको 0 मिलेगा, यहां पर भी 1 क्योंकि ये 1 है, यहां पर भी 1 क्योंकि ये 1 है, और यहां पर भी 1 क्योंकि यहां तो दोनों ही 1 है। तो ऐसा लग रहा है कि 0 और 0 को ऐड किया तो 0 मिल गया, 0 और 1 को ऐड किया तो 1 मिल गया, 1 और 0 को ऐड किया तो 1 मिल गया, 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2 मिलना चाहिए था, बट बाइनरी में तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिंबल है, 0 और 1। तो ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट सिग्नल जो है 1 है, उससे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो इट इज काइंड ऑफ एडिशन, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड प्लस ऑपरेटर फॉर रिप्रेजेंटिंग, राइट। अब इसी आउटपुट को अगर आप इन्वर्ट कर दोगे तो नॉर गेट बन जाएगा। तो नॉर गेट का देखो सिंबल भी, और गेट आपको दिखा, सिर्फ और सिर्फ एक बबल लगा दिया। बबल किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपको आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी का इन्वर्टेड सिग्नल। अब यहां पर एक थ्योरम होती है जिसको बोला जाता है डी मोवियर्स थ्योरम, है ना। नाम क्या है छोड़ो, आप तो ये ध्यान रखना कि अगर आप इस बार को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, कर सकते हो। आप ए के ऊपर बार लगा सकते हो, आप बी के ऊपर बार लगा सकते हो। बस आपको क्या करना पड़ेगा, सिंबल चेंज करना पड़ेगा। प्लस है तो डॉट बनाना पड़ेगा, और डॉट है तो प्लस बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर प्लस था तो आपने क्या बना दिया, डॉट बना दिया। ठीक है भाई। तो ये बना आपका नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये तब ही 1 देगा जब दोनों के दोनों सिग्नल 0 हो। तो ये दोनों 0 है तब जाके 1 मिला है, बाकी तीनों केसेस में क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। मतलब कोई भी एक सिग्नल अगर 1 हो गया तो नॉर गेट का आउटपुट क्या आने लगता है, 0 आने लगता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी। सिंबल, ऑपरेटर एंड ट्रुथ टेबल, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना। ठीक है, चलते हैं आगे। एक और गेट के बारे में बात करते हैं विच इज नोन एज एंड गेट, और इसी का जो इन्वर्टेड सिग्नल होता है, इन्वर्टेड गेट जो होता है उसको नॉट एंड मतलब नैंड गेट बोला जाता है। तो ये भी डबल इनपुट वाला है। ये फर्स्ट इनपुट है जो कि 0 और 1 हो सकता है, ये सेकंड इनपुट है जो कि 0 और 1 हो सकता है। ये हो गया इसका सिंबल, और काइंड ऑफ यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे होंगे दोनों सिग्नल्स का, तो हमने जो ऑपरेटर यूज किया है वो है डॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो देखो ये आपकी ट्रुथ टेबल है। हो सकता है दोनों 0 हो, पहला 0 दूसरा 1, पहला 1 दूसरा 0, हो सकता है दोनों 1 हो। ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती है। एंड गेट आपको सिर्फ और सिर्फ तब ही 1 देगा आउटपुट के तौर पर जब दोनों 1 हो। दोनों में से कोई सा भी एक 0 हो गया ना तो आपको आउटपुट भी क्या मिलने लग जाएगा, 0 मिलने लग जाएगा। तो यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, सिर्फ यहां पर 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलेगा। और नैंड गेट में क्या होगा, आप इसी को इन्वर्ट कर दो। तो नैंड गेट जो है वो आपको दोनों सिग्नल्स अगर 1 हो जाते हैं तब आउटपुट 0 देता है, अदरवाइज आउटपुट 1 मिलता है। तो तीनों में 1 मिल रहा है, ठीक है। तीनों में से कोई सा भी, दोनों में से कोई सा भी एक 0 हो गया ना तो नैंड गेट का आउटपुट 1 हो जाएगा, अदरवाइज 0 होगा। तो ये बहुत बेसिक चीज है, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। सिंबल भी हमने वैसे बनाया है। ये हो गया हमारा एंड गेट, और इसके आगे लगा दिया बबल, तो बन गया नैंड गेट। यानी कि जो ए डॉट बी है उसको हमने इन्वर्ट कर दिया। मैंने बताया था बार को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ए के ऊपर अलग से बार, बी के ऊपर अलग से बार, डॉट को आपने कन्वर्ट कर दिया प्लस में। तो ये बार को कन्वर्ट करना जो है वो आप लोग यहाँ पर अच्छे से सीख लो। तो ये हो गया आपका एंड गेट और नैंड गेट, राइट। अब ध्यान रखना बेटा कि ये जो नैंड गेट और नॉर गेट है ये यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा तुम बाकी सारे के सारे गेट्स बना सकते हो। जैसे मान लो
कि सर हमें नैंड गेट का यूज करके नॉट गेट बनाना है। कैसे बनाएंगे सर? दोनों ही जो इनपुट सिग्नल है ना वहां पर ए डाल दो, तो क्या बनेगा ए डॉट ए। ए डॉट ए किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है, और उसके ऊपर आपने बार लगा रखा है, तो सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगा? ए बार मिल जाएगा। तो अगर आप नैंड गेट या नॉर गेट के दोनों इनपुट्स को मिलाकर एक सिंगल सिग्नल वहां पर एंट्री करवाते हो, तो हमेशा आउटपुट पर आपको सिग्नल इन्वर्ट होते हुए नजर आता है, तो आप नॉट गेट बना सकते हैं। ठीक। अच्छा, नैंड गेट से एंड गेट बनाना हो तो क्या करेंगे? तो सर नैंड गेट में हमने क्या करा, ये ए है ये बी है, ये नैंड गेट है, तो ए डॉट बी का बार मिला। अब हमें बार ही तो हटाना है, और बार हटाने का काम कौन करता है? नॉट गेट करता है। और नैंड गेट से नॉट गेट बनाना हमने सीख ही लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो नैंड गेट है उसके दोनों सिग्नल्स को इसी को एंट्री करवा देंगे, तो अपने आप ही इसका इन्वर्टेड सिग्नल मिल जाएगा, मतलब हमें ए डॉट बी मिल जाएगा, मतलब हमें एंड गेट का आउटपुट मिलने लगेगा, राइट। और अगर मान लो हमें नैंड गेट से और गेट बनाना हो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हमारा जो सिग्नल ए है ना उसको आप इन्वर्ट कर लो, तो नैंड गेट से नॉट गेट बनाना तो हमें आता ही है। ऐसे हमारा जो सिग्नल बी है उसको इन्वर्ट कर लो, तो नैंड गेट से नॉट गेट बनाना तो आता ही है। फिर क्या करो, एक और नैंड गेट का यूज करो, तो देखो यहां से जाएगा ए बार, यहां से जाएगा बी बार, मतलब ए बार डॉट बी बार का होल बार आप कर रहे हो, बार को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ए बार के ऊपर बार लगा दिया आपने, बी बार के ऊपर बार लगा दिया, और डॉट किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। बार से बार कैंसिल आउट हो जाता है भाई, दो बार नॉट गेट लगा देते हो तो वापस से ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ ए, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ बी, और बीच में रह जाएगा प्लस, मतलब आपने और गेट यहाँ पर सक्सेसफुली जनरेट कर लिया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से लास्ट चीज और सीख लो कि सर नॉर गेट जो है वो भी यूनिवर्सल गेट है, उससे भी आप आसानी से बाकी सारे के सारे गेट्स बना सकते हो। तो सर नॉट तो आपने बनाना सिखाई दिया था, दोनों सिग्नल्स को मिला के एक ही सिग्नल एंट्री करवा दो, वो सिग्नल इन्वर्ट हो जाएगा। नॉर से और कैसे बनाओगे? तो ये आपका नॉर गेट है, ए प्लस बी का बार, बार को हटाना है। नॉट गेट आप ऑलरेडी बनाना सीख ही चुके हो, तो दोनों सिग्नल में इसी को एंट्री करवा दो, ये इन्वर्ट हो जाएगा और ए प्लस बी बच जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला, नॉर गेट से एंड गेट बनाना, ठीक है। तो पहला जो सिग्नल है उसको इन्वर्ट कर लो, नॉट गेट आपको बनाना आता ही है। दूसरे सिग्नल को इन्वर्ट कर लो, नॉट गेट आपको बनाना आता ही है। अब यहां से जा रहा है ए बार, यहां से जा रहा है बी बार, नॉर गेट है तो ए बार प्लस बी बार का होल बार हो रहा है। बार को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पर डबल बार आ जाएगा, यहाँ पर डबल बार आ जाएगा, प्लस कन्वर्ट हो जाएगा डॉट में, बार से बार चला जाता है, तो सिर्फ ए रह गया, बी रह गया और डॉट रह गया, मतलब आपने सक्सेसफुली यहाँ पर एंड गेट प्रोड्यूस कर लिया। तो सारे के सारे गेट्स की ट्रुथ टेबल आप लोगों को पता होनी चाहिए, सारे के सारे गेट्स के सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, और जो थ्योरम मैंने बताई है कि कैसे बार को ओवर प्लस और ओवर डॉट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। आप देखोगे लॉजिक गेट का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज इट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ऐसे ही एक वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10, 15, 20 या 25 मिनट का समय लेंगे और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ चैप्टर या फिर पूरे के पूरे चैप्टर को उस टाइम फ्रेम के अंदर बहुत इफेक्टिवली रिवाइज करेंगे। मतलब आप मेरे साथ साथ रिवाइज करोगे तो आपकी जो ये टेंशन बिल्डअप हो रही है उसको कम करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? ये 10-10 मिनट के वीडियोस, 15-15 मिनट के वीडियोस आप बार बार देख सकते हो टू रिटेन इंफॉर्मेशन इनसाइड योर माइंड। तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक और शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे इस चैनल को और हमारी इस मुहिम को पहुंचाने में हमारी मदद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।